बात यह है जी, ये खानेवाल का इलेक्शन जैसे आपने कहा, जो पिछले जो बाई इलेक्शंस हुए हैं, ये बिल्कुल एक ही ट्रेंड चल रहा है। और उस ट्रेंड के दो तीन खसूसियात हैं। एक तो ये कि नून लीग सबसे ज़्यादा पॉपुलर पार्टी है, और अगर कल इलेक्शन कराते हैं तो नून लीग ओवरवेलमिंग मेजोरिटी के साथ जीतेगी। पहली बात तो ये। दूसरी, और पंजाब में खुसूसन। दूसरी बात यह है कि ये जो आपने खुद ही जिक्र कर दिया कि कोशिश की जा रही है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि किसी तरीके के साथ टीएलपी को मेन स्ट्रीम किया जाए, और शायद ये भी कि टीएलपी को आ, कोशिश की जाए कि वो नून लीग का वोट तोड़े, ताकि मियाँ साहब को कोई हैवी मैंडेट ना मिल जाए और कुछ उनका वोट तोड़ने के लिए पीटीआई और टीएलपी मिलके कुछ वोट तोड़ ले उनका। तो वो भी आपको नजर आ गया कि उससे कोई काम नहीं चला। टीएलपी किसी सूरत में कोई खास वोट तोड़ने की काबिल नहीं है, और पीटीआई जो है वो लूज कर रही है। पीपल्स पार्टी की जो इश्यू है, वो जरदारी साहब ने भी पिछले दिन काफी ढोल बजाए थे कि जी मैंने 36,000 वोट ले लिए एंड सो ऑन। मगर आपने देख ही लिया, वो चौथे नंबर पे आए हैं। जब जरदारी साहब हट जाते हैं सीन में से, और वो जो हरबे जो इस्तेमाल करते हैं वो ना इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फिर यही असर होता है पीपल्स पार्टी का। एक्चुअली पीपल्स पार्टी अब रीजनल पार्टी बन चुकी है, और उसको नेशनल पार्टी बनने में वक्त लगेगा। मैं तो आपको यहाँ तक ये कह दूं कि जो पीपल्स पार्टी की इस वक्त 4-5 सीटें हैं पंजाब से, प्रोविंशियल असेंबली में भी, और वो सदर्न पंजाब से, वो अगली इलेक्शन में वो सब लोग जो हैं वो नून लीग के पास जाएंगे, वो सीट टिकट लेने के लिए। और आ, तो इसलिए पीपल्स पार्टी अनफॉर्चुनेटली सिंध में पॉपुलर रहेगी, कराची में नहीं रहेगी, मगर बाकी सिंध में रहेगी, और वो अब रीजनल पार्टी की हैसियत से चलेगी। उसकी कोशिश जरूर है कि कोई नेशनल स्टेटस उसका वापस बरकरार हो, मगर अभी तक जरदारी साहब हाथ पैर मार रहे हैं और कोई खास कामयाबी नहीं हुई। वो इस्टेब्लिशमेंट को भी दिखाना चाह रहे थे कि जब हम हैं तो क्या गम है, मगर अभी बात नहीं बन रही। तो इसलिए ना टीएलपी की बात बन रही है, ना पीपल्स पार्टी की बात बन रही है, और पीटीआई की लाइन पिट रही है। तो इसलिए दैट इज द करंट सिचुएशन। जो पोल्स हो रहे हैं वो भी यही बता रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि दैट इज वाई नून लीग इस वक्त की पूरी कोशिश है कि जितनी जल्दी इलेक्शन हो जाए और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, और एस्टेब्लिशमेंट उसमें मदाखलत ना करे किसी की साइड पे भी, तो अगली हुकूमत जो है वो पीटीआई नहीं बनाएगी, ना ही कोई अलायंस बनेगा, वो नून लीग ही होगी। आप लेकिन सेठी साहब, लेकिन आपकी सेठी से, आपकी सेठी साहब सेठी साहब एक सेकंड जी फौजनी बोले। साहब, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इनकी सारी बातें सही है, लेकिन जियालो ने आज वो गालियां निकाल ली हैं। आपका ये क्लिप निकाल निकाल के जो है ना, उन्होंने हमें भी और आपको भी अब वो जियाले रह कौन से गए हैं? बहुत सारे जियाले तो नून लीग में चले गए। अच्छा चले, ओके ओके। जी सोलंकी साहब, सॉरी आई जी हैड मैं टू ये कट पूछ इट। रहा था कि अभी लाहौर में एनए 133 के इलेक्शन हुए थे, जिसकी बहुत बात होती है, और ये बात की जा रही थी कि पंजाब में पीपल्स पार्टी का रिवाइवल, निशात सानिया, वो हम करेंगे। लेकिन माजी में या माजी करीब में अगर पंजाब के अंदर कहीं असर व नफूज रहा है तो वो जुनूबी पंजाब है, खानेवाल जुनूबी पंजाब है, जहाँ पे गिलानी साहब का भी असर रसूख, मखदूम साहब जो है उनका भी, और जरदारी साहब का भी एक इन्फ्लुएंस है। लेकिन उसके बावजूद तीसरे नंबर पे आना, यानी पीटीआई फिर भी मुकाबले में है दूसरे नंबर पे, ये क्या जाहिर करता है सेठी साहब? या क्या कुछ आपका ख्याल है कुछ और जाहिर करता है फ्रॉम व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड? आपके जी जहन में क्या है? कुछ मैंने तो ऑलरेडी इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया है कि सदर्न पंजाब भी, मैंने अभी आपसे कहा कि वहां भी जो सीटें हैं, मेरी इंफॉर्मेशन है ये कि वहाँ के कुछ लोग लाइन अप कर रहे हैं कि जी हमें आप वादा करें कि हमें टिकट देंगे तो हम अभी तैयार हैं, जब आप हुक्म करेंगे तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब आप होगा तो विल गो विद यू। तो वो तो लाइन लगी हुई है। और ये भी बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि नून लीग के दरवाजे बंद नहीं है। हाँ, वो वो भी अब सियासत सियासत खेल रहे हैं। वो कह रहे हैं बिल्कुल आओ जी आओ, आ जाओ जी आ जाओ। बिल्कुल। तो आप ये बिल्कुल दरवाजे खुले हैं, और अमलियत पसंद और मसलियत पसंदी तो
सामने आ रही है। ऑल सेड एंड डन, हेडी साहब, आई मीन नवाज शरीफ के अलावा तो ज्यादा आइडियोलॉजिकल लोग नहीं है पीएमएल में, लेट्स फेस इट। आई मीन, और नवाज शरीफ भी नए नए आइडियोलॉजिकल हुए हैं, बिकॉज उनकी अपना कन्फेशन है। जब वो पनामा में उनको निकाला गया था, उन्होंने बड़ी फेमस एक स्पीच की थी अपने एमपीज के सामने। बहरहाल यहाँ पर बड़ी 2-4 दिनों से बयान पे बयान आ रहे हैं। शायद खाकान अब्बासी साहब ने एक इंटरव्यू में कह दिया कि शहबाज शरीफ ही अगले वजीर आजम होंगे। उसके बाद जनाब जुबैर जो हैं फॉर्मर गवर्नर सिंध, उन्होंने कह दिया नहीं नहीं मरियम भी तो क्वालिफाई कर जाएंगी। उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब भी जब मैदान में कूद पड़े, उन्होंने कहा शहबाज शरीफ ही चॉइस होगा, वही वजीर आजम है। और अब एक बड़ी जो जो उससे लोग ये नतीजा निकाल रहे हैं कि जी पार्टी ग्रेविटेट कर रही है टुवर्ड्स शहबाज शरीफ, अगले इलेक्शन में वही मुतबादिल हैं। जरा इसके ऊपर आप बताएं कि ये क्या मामला है और ये आपके नजदीक क्या होगा? जी देखिए, बात सीधी सी है कि जब तक कुछ ग्रीन लाइट्स नहीं मिलेंगी, रास्ते नहीं खुलेंगे, तो कैसे ये सतून और इमरान खान का जो रिश्ता है ये टूटेगा। तो उसके लिए कुछ एतमाद बिल्डिंग की भी बड़ी ज़रूरत है बिटवीन आइडियोलॉग्स ऑफ नून लीग एंड द आइडियोलॉग्स ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वो जो ब्रिज है, वो शहबाज शरीफ साहब के अलावा कम ही लोग उसको ब्रिज बना सकते हैं। और वो बड़ी कंसिस्टेंटली एक ब्रिज बने रहे हैं, और उसमें कुछ हद तक कामयाबी भी हुई है। इसीलिए आपने देखा कि इमरान खान साहब जो है, उनकी अटैक जो है वो शहबाज शरीफ साहब के ऊपर है। अभी फिर एक वो अभी बेल पे है, और वो कोशिश की जा रही है कि उनकी बेल कैंसिल हो और उनको फिर वापस जेल में डाला जाए, बिकॉज ही इज द मेन थ्रेट। तो इसलिए वोट, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वोट है नवाज शरीफ साहब का, वोट को निकालेगी बाहर मरियम, और वोट का फायदा जो है वो शहबाज शरीफ साहब को होगा। ये तो बड़ा तो ये बांट लिया गया है ये सारी जिम्मेदारियां। गुड बात, गुड बात। और मेरा ख्याल है कि फैमिली के अंदर कुछ इत्तेफाक भी हो गया है इसके ऊपर, कि ये राउंड जो है शुड बी गिवन टू शहबाज साहब इन ऑल ऑनेस्टी। अब आगे जाके क्या होता है, देखिए, ये होती है प्रिपरेशंस, ये होती है प्लानिंग, ये होती है डेवलप, मगर अब हालात बदल जाते हैं, और जब हालात बदलते हैं तो फिर पार्टीज भी यू टर्न्स लेती हैं, पार्टी लीडर्स भी कुछ नई चीज सोचते हैं, एंड सो ऑन। इमरान खान साहब अगर कामयाब हो जाते हैं किसी सूरत में, से फॉर एग्जांपल अगर अगले 6 महीने में या 3 महीने में अगले इलेक्शन नहीं होते, और उसके दौरान वो धक्का लगा के शहबाज शरीफ साहब की कन्विक्शन करा देते हैं, तो फिर शहबाज शरीफ साहब तो आउट हो गए ना। फिर शहबाज शरीफ साहब भी आउट, मरियम भी आउट, और नवाज शरीफ साहब भी आउट। तो उनमें से कौन पहले अपनी फैसले को रिवर्स करवाते हैं, वो भी देखने वाली बात है। और वो जब तक हवा नहीं बदलेगी तो वो फैसले बदलेंगे नहीं, फैसले वैसे के वैसे रहेंगे। जैसे सियासी हवा बदली तो वो फैसले भी चैलेंज हो जाएंगे, और फिर आजाद अदालतें आजादी से फैसला देंगी, तो फिर नए डेवलपमेंट्स हो जाएंगी। तो मेरा ख्याल है वी शुड नॉट जंप द गन, हम इंतजार करना चाहिए।